लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखो, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन इन द सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 और 0.1 मोलर CS3CWH, और इसका Ka अपने को दे रखा था 1.86। ये क्वेश्चन जो था अभी अपन ने 6 नंबर जो सॉल्व किया था उसमें आया था। तो यहाँ पे अपने को H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई थी। वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 की पावर हाफ। ये आ गया था H प्लस, मतलब इसका जो H प्लस था वो आया ही नहीं था अपने पास। ठीक है, यहां से H प्लस नेग्लेक्ट हो गया था। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है सॉल्यूशन में। अब देखो क्या हुआ है, 0.1 मोलर अपने पास सॉल्यूशन है, 0.01 मोलर Cr2O7 माइनस 2 और साथ में 0.1 मोलर CS3CWH। ये मेरे को पता है सॉल्यूशन में है। अब देखो यहां पे क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो Cr2O7 माइनस 2 जो था वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था? ट्वाइस ऑफ HCrO4 माइनस, है ना। और फिर जो HCrO4 माइनस है वो फर्दर डिसोसिएट होके क्या बना रहा है? ये HCrO4 माइनस जो है डिसोसिएट होके क्या बना रहा है? H प्लस प्लस CrO4 माइनस 2। अब देखो पिछली बार जब अपन ने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी तो हमने HCrO4 से उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया था। जो H प्लस आ रहा था, सारा का सारा H प्लस कहां से आ रहा था? CS3CWH से। तो देखो मैं मान लेता हूं T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1। T इक्वल टू T क्लोरीन पे कितना होगा? C1 माइनस C1 अल्फा 1, और इधर कितना होगा? 2C1 अल्फा 1। और इसका जो K है, क्योंकि देखो K की वैल्यू कितनी दे रखी होगी यहां पे। अब मैंने क्या किया है, ये रिएक्शन जो है कहां गई? ये जो रिएक्शन है HCrO4 माइनस चेंजिंग इनटू CrO4 Cr2O7 माइनस 2 प्लस H2O, मैंने इस रिएक्शन को उल्टा किया है। तो इधर के जो लॉग की वैल्यू होगी वो K2 की वैल्यू की जगह 1 अपॉन K, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना जाएगा? माइनस 1.36। तो यहां पे मेरे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू माइनस 1.36 आएगा। तो यहां से जब K इक्विलिब्रियम निकालोगे तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 1.36। अपने पास ये K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आने वाली है, इट इज 10 की पावर माइनस 1.36। और ये जो वैल्यू होगी फिर उसके बाद में ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू HCrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Cr2O7 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा? HCrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Cr2O7 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो ये है 10 की पावर माइनस 1.36 दैट इज इक्वल टू HCrO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2C1 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन Cr2O7 कितनी है? C1 1 माइनस अल्फा 1। ठीक है, और जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 1.36 दैट इज इक्वल टू 4C1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 1। तो C1 से C1 कट जाएगा, दैट इज 4C1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। तो ये आएगा देखो 10 की पावर माइनस 1.36 दैट इज इक्वल टू 4C1 कितना है? 0.01 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। ये अपने पास वैल्यू आ रही है। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो यहां से अल्फा 1 जो आएगा वो आएगा 0.6327। ठीक है, यहां पे कितना आएगा अल्फा 1? दैट इज 0.6327। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई तो यहां पे मैं आपसे बोलूं मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे तो निकालनी है वैल्यू किस किस की? एक तो निकालनी है CrO4 माइनस 2 की, और एक किसकी निकालनी है? Cr2O7 माइनस 2 की। तो चलो देखते हैं। तो मेरे पास अल्फा 1 की वैल्यू आ गई, तो यहां पे जो K है, K कितना है? 10 की पावर माइनस 1.36। तो एक काम करते हैं, पुट करते हैं। तो यहां पे आएगा K इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1.36 दैट इज इक्वल टू कितना? HCrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, HCrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Cr2O7 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट इज 10 की पावर माइनस 1.36 दैट इज इक्वल टू HCrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 2C1 अल्फा 1।
कितनी होगी 2C1 अल्फा 1, तो 2C1 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन Cr2O7 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे Cr2O7 माइनस 2 की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट इज इक्वल टू 2, C1 है 0.01 इंटू अल्फा 1, अल्फा 1 कितना है 0.6327 का स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1.36। अपने पास ये कॉन्सेंट्रेशन आने वाली है किसकी, Cr2O7 माइनस 2 की। और जब आप इस वैल्यू को सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और यही अपना क्या है आंसर। ठीक है, तो Cr2O7 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ जाएगी 3.3667 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब मेरे पास Cr2O7 पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं, Cr2O7 तो पता चल गया, इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से अगर मैं बात करूं तो HCrO4 माइनस चेंजिंग इनटू HCrO4 माइनस चेंजिंग इनटू H प्लस प्लस CrO4 माइनस 2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं K की वैल्यू लिखूं, K ले रहा हूं, दैट इज इक्वल टू कितना होगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन CrO4 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HCrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, K ले रहा हूं कितना है, देखो इस रिएक्शन का जो लॉग ऑफ K था वो कितना था, दैट इज माइनस 6.50। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, है ना। देखो HCrO4 चेंजिंग इनटू H प्लस प्लस CrO4, इसका K1 कितना है माइनस 6.50। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी K की वो कितनी आएगी, इसके K की दैट इज 10 की पावर माइनस 6.50, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पुट करके देखते हैं डेटा यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा K इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अभी अपन ने पता चला था, एक बार काम करते हैं अगले पेज पे ले लेते हैं। तो K ले रहा हूं दैट इज 10 की पावर माइनस 6.50 दैट इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 की पावर हाफ, ये पिछले क्वेश्चन में निकाली थी अपन ने, है ना, इनटू इनटू CrO4 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये अपने को निकालनी है, CrO4 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अपॉन HCrO4 की कॉन्सेंट्रेशन, HCrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 इंटू 0.01 इंटू 0.6327, यही था, अभी तो निकाला था अपन ने अल्फा 1। ठीक है, अल्फा 1 निकाला था 0.367, तो यहां से अपन ने HCrO4 की कॉन्सेंट्रेशन को भी उठा के इस तरफ पुट कर दिया। ठीक है, अब सारे डेटा अपने को पता है, तो जब आप CrO4 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो यह आएगा 2.97 इंटू 10 की पावर माइनस 6, मतलब लमसम 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो अपने पास CrO4 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई, ये तो आ गया CrO4 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो है वो है CrO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो अपने एक तो ए पार्ट था, तो ए पार्ट तो ये तो है अपना ए पार्ट, और ये है अपना बी पार्ट। ठीक है,